Hello बच्चों, let's see this question. The question states that select the incorrect statement. So इस question में हमारे पास यहाँ पे 4 statements दे रखी है and हमें incorrect statement find out करनी है, right? Start करते हैं question को. सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग की concept use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए वो होगा Vesper theory, right? Vesper theory is valence shell electron pair repulsion theory and इसी के around ये question जो है वो revolve करेगा. Start करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास ए स्टेटमेंट गिवन है, ए स्टेटमेंट क्या है? दैट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल प्लेनर. सो अगर हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल की, इसमें सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन है एंड बोरॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3, राइट? सो अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएं BF3 का, सो हमारे पास 3 फ्लोरीन अटैच है. सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? सो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं. तो 3 बॉन्ड पेयर की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp2 एंड इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स के लिए होती है. सो अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल की, राइट, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल की के लिए जो ज्योमेट्री होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज DsP2 ओनली, राइट? DsP2 जिसके अंदर आपका 1s प्लस 2p जिसके अंदर आपका जो p होते हैं वो px एंड py इन्वॉल्व होते हैं, प्लस एक d ऑर्बिटल भी है. सो d ऑर्बिटल भी हमारा dx स्क्वायर y स्क्वायर बेसिकली सेम प्लेन में लाई करती है. सो अगर हमने xy एक्सिस के अलोंग लिया है, सो xy जो प्लेन है उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहती है. सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग होती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रखा है यहाँ पे? PF5 मॉलिक्यूल का शेप हमें बताना है यहाँ पे, राइट? सो फॉस्फोरस जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं एंड यहाँ पे 5 फ्लोरीन दे दिए. सो जो स्ट्रक्चर होगा PF5 का वो कुछ इस तरीके से बनेगा. यहाँ पर हमारे पास 5 फ्लोरीन्स हैं, सो 5 फ्लोरीन ऐसे लग जाएंगे एंड यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स है, राइट? 5 बॉन्ड पेयर्स की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d एंड जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री जो होगी दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये इसकी ज्योमेट्री होगी, राइट? एंड शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी बिकॉज यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, राइट? 5 के 5 क्या है? बॉन्ड पेयर्स हैं, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है कि PF5 की जो शेप है स्क्वायर पिरामिडल है, ये तो गलत हो गई. सो करेक्ट ऑप्शन यही होगा बिकॉज यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही निकालनी थी. बट एक बार हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं. डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6. सो अगर हम बात करते हैं SF6 मॉलिक्यूल की, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो अगर हम यहाँ पर बनाएं 5 फ्लोरीन्स बेसिकली हमें यहाँ पे लगाने हैं सल्फर के करस्पॉन्डिंग. तो हमारे पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा एंड 6 यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, 6 बॉन्ड पेयर्स हैं जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी एंड जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी? दैट इज ऑक्टाहेड्रल, राइट? सो जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.